हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज 10th क्लास की सेकंड बुक रिजोल्यूशन का 4th चैप्टर लेकर आपके सामने हूँ, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आइए सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स। स्टार्टेड चौंक पड़े, मडी कीचड़ युक्त, इम्प्रिंट्स छाप निशान चिन्ह, बेयर नंगे यानी नग्न, बेयर फुटेड नंगे पैरों वाला, स्टेप्स सीढ़ियाँ, गेज्ड ध्यान से देखा, रिमार्केबल असाधारण, डिसेंडिंग उतरते हुए, प्रोग्रेसिंग बढ़ते हुए, फैसिनेटेड मंत्रमुग्ध हो, इम्प्रेशंस निशान, फेंटर अधिक हल्का, ऑल टुगेदर कुल मिलाकर, एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण, मिस्ट्री रहस्य, बेविल्डर्ड भौचक्के, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, स्वैलोड निगल लिया, सर्टेन कोई या कुछ, ड्रग्स दवाएं, शीट चादर, सॉलिड ठोस, ब्रिलियंट प्रतिभाशाली, रादर बेशक, लॉलेस कानून न मानने वाला, एजैक्ट बेदखल करना, रिवेंज बदला, सेट फायर आग लगा दी, गेट अवे भाग निकलना, वेंडर घुमक्कड़, एडवेंचर्स कारनामे, वेंडर घूमना, बिटरली अत्यधिक, स्लिप इनटू चुपचाप घुसना, वार्मथ गर्मी उष्णता, रिगार्ड चिंता, परवाह, रैपर्स आवरण, ग्रॉसरी किराना, पाइल ढेर, क्विल्ट्स रजाइयाँ, पैनिक्ड घबरा गया, चेज पीछा किया, टेकिंग ऑफ उतारते हुए, चिल ठंडी, स्टॉक भंडार, शिवरिंग कांपते हुए, थिएट्रिकल कंपनी नाटक कंपनी, थिएटर वर्ल्ड सिने जगत, फॉल्स नकली, बुशी घनी, कैलेसली निर्दयतापूर्वक, इन सराय, वेगिंग हिलाना, एसेंट्रिक सनकी, इरिटेबल चिड़चिड़ा, टेम्पर स्वभाव, प्रिटेंडेड बहाना, एपिसोड कथानक, ऑकर्ड घटित हुई, और क्लैजीमैन पादरी, अवेक जगा देना, क्रीपिंग रेंगते हुए, चिंक खनखनाहट जैसे सिक्के या पैसों की खिनखिनाहट होती है, पोकर छड़ी, ग्रैस्प्ड कसकर पकड़े हुए, फ्यूरियस अति क्रुद्ध यानी अत्यधिक क्रोधित होना, आग बबूला होना, पीप्ड झांका, हिस्टेरिक मदहोश, कन्विंस्ड यकीन, हाउंटेड काबिज हो गया, स्पिरिट्स भूत प्रेत, मोंड कराहा, रिचक्राफ्ट जादू कोना, बर्गलरी चोरी, क्विक टेम्पर्ड तुनक मिजाजी, बार शराबघर, नर्वस बेचैन। आइए इस लेसन का अपन भाव समझते हैं। द स्टोरी इज़ अबाउट ए साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन। यह कहानी ग्रिफिन नाम के एक वैज्ञानिक के बारे में है। ही हैड बीन डिस्कवरिंग वेज विच कुड मेक ए मैन इनविजिबल एंड फाइनली swallowed certain rare drugs that made him invisible। वे ऐसे तरीके खोज रहा है जो एक व्यक्ति को अदृश्य बना दे, और आखिरकार कुछ दवाइयाँ निकल ली जिसने उसे गायब कर दिया, यानी उन दवाइयों ने उसे गायब कर दिया, अदृश्य कर दिया। ही वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाई 2 बॉयज इन स्टेयरकेस ऑफ ए हाउस वेयर दे कुड जस्ट सी हिज फुटस्टेप्स एंड स्टार्टेड फॉलोइंग इट। उसे पहली बार 2 बालकों द्वारा एक मकान की सीढ़ियों पर देखा गया, जहां वे यानी बच्चे केवल उसके पदचिन्हों को ही देख पाए और उसका पीछा करने लगे। दे फॉलो अंटिल दी फुट स्टेप्स आर फेंटर एंड कैन नॉट बी सीन। उन्होंने पदचिन्हों के अस्पष्ट हो जाने तक उनका पीछा किया और दिखाई नहीं देने तक उनका पीछा किया। फर्स्ट, as he is feeling cold, he enters a mall for some warmth। सर्वप्रथम चूँकि वो ठंड महसूस कर रहा था, इसलिए वो कुछ या थोड़ी उष्णता पाने के लिए, गर्माहट पाने के लिए एक मॉल यानी एक बड़े से दुकान में प्रवेश कर जाता है। आफ्टर द स्टोर शट डाउन, स्टोर के बंद हो जाने के बाद, he decides to wear some warm clothes and eat something। वह कुछ गर्म कपड़े पहनने का और कुछ खाने का निश्चय करता है।
ही फर्स्ट अनबॉक्सेज ए फ्यू क्लॉथ्स एंड वियर्स दैम। सर्वप्रथम वह डिब्बे में से कुछ कपड़े निकालता है और उन्हें पहन लेता है। देन फ्रॉम द किचन ऑफ ए रेस्टोरेंट, फिर वो रेस्टोरेंट के रसोई घर से ही ईट्स कोल्ड मीट, वो ठंडा मांस खाता है, एंड सम कॉफ़ी, और कुछ कॉफ़ी पीता है। लेटर ही गोज़ टू ए ग्रॉसरी स्टोर, बाद में वो एक किराने की दुकान पर जाता है, एंड ईट्स स्वीट्स, और मिठाइयाँ खाता है, एंड ड्रिंक्स वाइन, और शराब पीता है। ही देन फॉल्स अस्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, फिर वह रजाइयों के ढेर पर सो जाता है। ही देन वेक्स अप इन द मॉर्निंग, फिर वो सुबह जागता है। तब सम ऑफ द स्टोर असिस्टेंट, कुछ स्टोर के सहायक कर्मी हैड सीन हिम, उसे देख लेते हैं, एंड स्टार्टेड चेजिंग हिम, और उसका पीछा करने लगते हैं, उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ही क्विकली थ्रू अवे ऑल द क्लॉथ्स, वो जल्दी से शीघ्रता से अपने सारे कपड़े उतार फेंकता है। ही वॉज वेयरिंग, जो वो पहने हुए था, एंड बिकेम इनविजिबल अगेन, और पुनः अदृश्य हो गया। देन ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड अगेन विदाउट एनी क्लॉथ्स इन द कोल्ड विंटर्स ऑफ लंदन, फिर वह लंदन की सर्द या ठंडी सर्दियों में बिना कपड़े के पुनः चारों ओर विचरण करता है। ही देन डिसाइड्स टू स्टील क्लॉथ्स फ्रॉम ए थिएटर कंपनी, फिर वो एक थिएटर कंपनी से कुछ कपड़े चुराने का निश्चय करता है। चूँकि एज ही न्यू ही वुड गेट समथिंग देयर टू कवर हिज फेस एज वेल, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ से वो अपना चेहरा ढकने के लिए कुछ न कुछ प्राप्त कर लेगा। ही देन स्टील्स बैंडेज फॉर हिज फेस, वो वहाँ से अपने चेहरे के लिए पट्टियाँ, डार्क ग्लासेस, काला चश्मा, फॉल्स नोज, नकली नाक, एंड ए हैट फॉर कवरिंग हिमसेल्फ, और स्वयं को छिपाने के लिए, ढकने के लिए एक टोप चुरा लेता है। ही देन हिट्स द शॉपकीपर, फिर वो दुकानदार पर प्रहार करता है, एंड स्टील्स ऑल हिज मनी, और उसका सारा पैसा या सारा धन चुरा लेता है। सून ही रियलाइजेज, शीघ्र ही उसे लगता है, उसे महसूस होता है, दैट लंदन इज़ टू क्राउडेड टू लिव लाइक दिस, कि लंदन इस प्रकार से रहने के लिए काफ़ी भीड़ भरा है। एंड डिसाइड्स, और ये तय करता है, दैट ही वुड गो टू ए रिमोट विलेज, कि वो एक दूरस्थ गांव में चला जाएगा। ही बुक्स 2 रूम्स एट एन इन एट द आइपिंग विलेज, वह एक आइपिंग गांव में एक सराय में 2 कमरे पंजीकृत कराता है, यानी बुक कराता है। ही रीचेज देयर, वो वहाँ पहुँचता है, एंड इट इज़ स्ट्रेंज फॉर द पीपल ऑफ आइपिंग, और यह आइपिंग के लोगों के लिए एक अजीब बात होती है, आश्चर्यजनक बात होती है, दैट ए स्ट्रेंजर विथ सच ए वियर्ड अपीयरेंस, कि एक अजीब हुलिये वाला, इस प्रकार का एक अजनबी, हैज़ कम टू स्टे एट एन इन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, कि इस प्रकार के हुलिये वाला सर्दी के मौसम में एक सराय में ठहरने के लिए आया है। वंस हिज मनी इज़ ओवर, एक बार उसका धन समाप्त हो जाता है। ही स्टील्स फ्रॉम पीपल, वो लोगों से चुरा लेता है, यानी लोगों से धन चुरा लेता है। एंड ऑल्सो हिट्स द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, और उसके गृहस्वामी यानी कि मकान मालिक और उसकी पत्नी की पिटाई लगाता है, मारता है। व्हेन दे ट्राई टू चेक हिज रूम इन हिज एब्सेंस, जब वो उसकी अनुपस्थिति में उसके कमरे को चेक करने का प्रयास करते हैं। देन द विलेज कांस्टेबल इज़ आस्क फॉर हेल्प, फिर गांव का जो सिपाही होता है उसे मदद के लिए कहा जाता है। बट बिफोर दैट, परंतु उसके पहले मिसेस हॉल, द वाइफ ऑफ द लैंडलॉर्ड की पत्नी श्रीमती हॉल, आस्क हिम क्वेश्चंस, वो उनसे प्रश्न पूछती है रिगार्डिंग, इससे संबंधित कि हु ही इज़, कि वो कौन है, एंड व्हाट ही डिड टू हर फर्नीचर, वो और वह उसके फर्नीचर के साथ क्या, उसने उसके फर्नीचर के साथ क्या किया। दिस मेक्स हिम रियली फ्यूरियस, ये बात उसको आग बबूला कर देती है। एंड ही डिसाइड्स टू शो हर हु ही रियली इज़, और वो ये दिखाने का निश्चय कर लेता है, उसको ये दिखाने का निश्चय कर लेता है कि वास्तव में वो कौन है। दे पीपल देन सी ए हेडलेस मैन, फिर लोग एक सिर विहीन एक व्यक्ति को देखते हैं। एंड मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल ऑल्सो फाइंड्स आउट दैट ही वुड हैव टू अरेस्ट ए मैन हु डज नॉट हैव ए हेड, और फिर मिस्टर जाफ़र जो सिपाही होता है उसको पता लगता है कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को
गिरफ्तार करना है जिसका कोई सिर ही नहीं है। दे आर अनेबल टू कैच ग्रिफिन, वो ग्रिफिन को पकड़ने में असफल रहते हैं। एज ही रिमूव ऑल हिज क्लॉथ, चूँकि वो अपने सारे कपड़े हटा देता है। एंड बिकम इनविजिबल, और वो अदृश्य हो जाता है। इवन नॉक्स आउट जाफर्स, और वह जाफर को पीट पीट कर पटक देता है, जख्मी कर देता है। एज ही ट्राइज टू कैच हिम, जब वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ये था हमारा इस लेसन का समरी। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको कॉपी में नोट करना है और लर्न करना है। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.